रूरल डेवलपमेंट पॉलिसीज़, हम बात करते हैं डिफरेंट पॉलिसीज़ जो अडॉप्ट की गई हैं, जो पॉलिसीज़ फॉर्म की गई हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए, जो पास्ट में की गई हैं, जो अभी तक की जा रही हैं, तो उन पे एक थोड़ी सी हम नज़र मारते हैं कि रूरल डेवलपमेंट पॉलिसीज़ कौन कौन सी थी। तो हम देखते हैं कि 1953 में पाकिस्तान फर्स्ट रूरल सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम इस्टेब्लिश्ड। 1958 में हम देखें कि वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी वापडा क्रिएटेड। 1959 टू 1960 में लैंड रिफॉर्म परसूड थ्रू वेरियस ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशंस, ये मुतारफ करवाई गई। 1960 में इंडिया एंड पाकिस्तान साइन द इंडस वाटर ट्रीटी। 1963 रूरल वर्क्स प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड। 1964 to 66 Pakistan begins international collaborations to develop high yielding wheat and rice. In 1972, new land reform people works program integrated rural development introduced. In 1980, economic liberation extended to agriculture. In 1981, Agri Price Commission APC, Pakistan एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल PARC, जिसका हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है, वो इस्टेब्लिश किया गया। इन 1987 नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन NAC न्यू स्ट्रेटजी फॉर एग्री डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस्ड। इन 1991 पाकिस्तान वाटर के हवाले से ये एक साइन किया गया था 1991 में। फिर 2004 में हम देखते हैं एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव एंड पॉलिसी ड्राफ्टेड बट नेवर फॉर्मली अडॉप्टेड। ड्राफ्ट ज़रूर की गई लेकिन वो अडॉप्ट होने में कुछ रीजंस की वजह से अडॉप्ट नहीं की जा सकी। फिर 2008 में PM's टास्क फोर्स ऑन फूड सिक्योरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड फॉलोइंग ग्लोबल food prices shock. In 2014 in 18th amendment, जो जिसको हम 18वीं तरमीम कहते हैं, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड। फिर हम देखते हैं कि विलेज कोऑपरेटिव मूवमेंट जो 1950 में स्टार्ट हुई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, वो मूवमेंट क्या थी कि फार्मर्स को यूनाइट करें फॉर न्यू टेक्नोलॉजीज, फार्म इनपुट्स एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट। फिर विलेज एड प्रोग्राम था, वो 1953 और से लेकर 1962 तक वो चला विद द हेल्प ऑफ USAID एंड फोर्ड फाउंडेशन। इट्स ऑल इट्स अबाउट ऑल राउंड रूरल डेवलपमेंट, ऑल राउंड सारी इसमें रूरल डेवलपमेंट उसमें शामिल थी, थ्रू कौंसल्स फॉर बिल्डिंग, फॉर रोड्स, फॉर स्कूल्स, फॉर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज। फिर BDS बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम जो था वो लॉन्च किया गया 1959 टू 1970। ये जो BDS सिस्टम था, बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम था, ये ब्लेंड ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट था। इसमें BD मेंबर्स बनाए जाते थे, BD मेंबर्स बनते थे। फिर 1970 आफ्टर द चेंज ऑफ गवर्नमेंट BDS आल्सो अबॉलिश्ड ड्यू टू पॉलिटिकल विल। जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो इसको चेंज कर दिया गया, इसको रोक दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। न्यू गवर्नमेंट स्टार्टेड अ न्यू प्रोग्राम फॉर रूरल डेवलपमेंट, दैट इज IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम उसका नाम था। फिर रूरल वर्क्स प्रोग्राम था। रूरल वर्क्स प्रोग्राम 1963 में RWP के नाम से रूरल वर्क्स प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1963 इन वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान as a mechanism for involving rural community in the development process. फिर इनपुट फार्मर्स डोर स्टेप अप्रोच, इनपुट फार्मर डोर स्टेप अप्रोच 1971 में इंट्रोड्यूस करवाई गई, एन एफर्ट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग द लेटर ईयर्स ऑफ द IRDP। फिर पीपल वर्क्स प्रोग्राम्स की बात करें तो पीपल वर्क्स प्रोग्राम 1972 से 1977 तक चला। ये प्रोग्राम प्लेस्ड अंडर द फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड प्लानिंग के तहत ये चला।
project under the People Works program included road construction, school buildings, small irrigation dams, drinking water facilities, and other physical infrastructure उसमें शामिल थे. इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP जिसको कहते हैं वो 1972 से लेके 1980 तक था. The government decided to try a new development approach. The IRDP development of agriculture was the central force behind this program. फिर emergence of private sector extension in Pakistan 1980, social action program SAP 1 जिसको कहते हैं वो ड्यूरिंग 1992 से 1993 एंड 1995 से 1996 तक दो प्रोग्राम इस सैप के नाम ये चले. फिर सैप टू आया, सोशल एक्शन प्रोग्राम सैप 2 के नाम से, ये 1998 और 1999, फिर 2003 और 2004 तक ये चला ये प्रोग्राम. फिर पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड इंट्रोड्यूस हुआ जो 1997 में PPAF जिसका नाम है उसको कहते हैं. फिर तामीर पाकिस्तान प्रोग्राम 2003 में इंट्रोड्यूस हुआ. फिर डेवोल्यूशन प्लान 2001 में इंट्रोड्यूस हुआ. फिर बिस्प बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ. तो ये सारी वो गवर्नमेंट एफर्ट, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के तहत डिफरेंट वक्तों में, डिफरेंट सालों में आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान से लेके आज तक रूरल कम्युनिटी के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, रोड्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इरिगेशन वाटर के लिए. तो ओवरऑल ये हर आस्पेक्ट को ऑल राउंड ऑफ रूरल डेवलपमेंट आस्पेक्ट पे आफ्टर द इंडिपेंडेंस टिल टुडे डिफरेंट पॉलिसीज़ मुरतब की जाती रहीं. डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट गवर्नमेंट के टाइम में ये प्रोग्राम लॉन्च होते रहे, ये चलते रहे. तो ओवरऑल इनका एक सिंगल एजेंडा था, वो एजेंडा है रूरल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ द रूरल कम्युनिटी, डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ the country, for the economic development of the country.